बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बादा हम्दे वस्सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने बरकतों वाला अज़मतों वाला ये दिन और लम्हात नसीब फरमाए। दूसरा अल्लाह करीम का बड़ा शुक्र है कि उसने माह रमज़ान की घड़ियों से लेकर अब तक की जितनी भी मेहरबानियाँ की हैं उसकी इनायतों में से है कि उसने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। और उसके करम का एक बड़ा एहसान है कि उसने रिज़्क भी अपनी बरकतों से अल्लाह अता फरमाया। उम्मीद ख़त्म थी फिर भी उस खालिक ने नेमतें अता फरमाई। इस पर शुक्र है उस खालिक का। दोस्तान ज़ी वक़ार जो मैंने आज की गुफ्तगू में जो उन्वान का इंतखाब किया है कुरान पाक की एक हसीन तरीन आयत है जिसमें खालिक ने फरमाया कामयाब वो है जिसने ख़ुद को तज़किया करने के बाद, साफ़ करने के बाद, पाक करने के बाद जिसने पाकी हासिल कर ली, अपनी सारी की सारी सिफ़ात ख़त्म करके वो कामयाब हो गया। जिस तरह मिसाल दे के समझाऊँगा समझ आएगी। हम लोग स्कूल में दाखिल हो जाएं और दाखिला लेने के बाद निसाब ना पढ़ें, किताबें खोलें ही ना, असातिज़ा किराम की सोबत ही ना लें, उनके पास बैठना भी पसंद ना करें और फिर उम्मीद रखें कि पास हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो उसके लिए निसाब भी पढ़ना पड़ता है, उनकी सोबत भी इख्तियार करनी पड़ती है, फिर अमल भी करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही इम्तिहान में पहुँचेंगे तो कामयाबी ज़रूरी हो जाएगी, फिर कामयाबी लाजमी हो जाएगी। अगर कपड़े मैले हो जाएं तो मैले कपड़ों को जो मैल लग गई है उस मैल को उतारने के लिए उसे सरफ में, साबुन में चंद लम्हे गुजारने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन मौजूद है तो उसको वॉशिंग मशीन के अंदर चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो हाथ और डंडे और सोटे से उसको साफ करके फिर उजला करके पहनने के काबिल किया जाएगा। इसी तरह जब इंसान का नफ्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उसकी कुर्बतों का ख्वाहिशमंद होता है तो अल्लाह करीम की बारगाह में सजदे करना, रोज़े रखना, झूठ से बचना, ज़ुबान बुराई से रोकना, अमल हाथ और अमल से गुनाह से रोकना, ये आमाल उसके तज़किया के लिए, सफाई के लिए लाजमी है। अल्लाह करीम ने इस एतबार से मखलूक़ात के अंदर जो इंसान को शऊर बख्शा है, जानवरों से बेहतर ज़िंदगी अल्लाह खालिक ने इंसानों को अता फरमाई है। जानवरों में भूख का लगना है तो इंसान को भी भूख लगती है। जानवरों में शावत है नस्ल बढ़ाने का तो इंसान के अंदर भी शावत है नस्ल बढ़ाने का। जानवरों में गुस्सा है मुखालफत करने का तो इंसानों में भी गुस्सा है। इन सारी सिफात में देखा जाए तो इंसान और जानवर इक्वल है, लेकिन खालिक ने जो इंसान पर एहसान किया वो क्या है? जानवरों ने शावत पूरी करनी होगी तो जहां चाहे गली चौकों पे खड़े हो जाएं वो अपनी शावत पूरी करेंगे। इंसान को जो अक्ल और समझ दी है खालिक ने, ये अमल शावत का भी पूरा करेगा
तो पर्दे के अंदर हया के पहलू में छुप के उसे पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अकल का शहनशाह अता करने वाले ने अकल का मालिक बनाया है, और अकल ये तकादा करती है कि अपनी ख्वाहिश तो पूरी हो लेकिन उसके साथ मेरी अकल का भी इजहार हो, पर्दा भी हो, ज़रूरियात भी लाजमी ख्याल रखा जाए। तो जिस तरह ये इंसान की ख्वाहिश है, इसी तरह खालिक़े कायनात ने कामयाबी के लिए भी इंसान को वो रास्ता अता फरमाया है जिस पर चलते हुए महज एक शख्स कलमा पढ़ ले और कलमा पढ़ लेने के बाद कह दे कि मैं कामयाब हो गया। एक शख्स किसी तहरीक के साथ चल पड़े कि फलां तहरीक बड़ी सूफिया की वलियों की तहरीक और जमात है, मैं उसका मेंबर बनकर आ गया हूं, अब मुझे सब कुछ हासिल हो गया है। ऐसा मुमकिन नहीं है। या कोई दावा करे कि मैं फलां पीर साहब का मुरीद हो गया हूं, अब मुझे जरूरत ही नहीं है कहीं जाकर कोई काम करने की। तो ये बातें सारी की सारी दिमाग में बैठाने के साथ साथ ये काम भी ज़हन नशीन कर लीजिए, कलमा पढ़ने वाला शराबी भी है, कलमा पढ़ने वाला जानी भी है, कलमा पढ़ने वाला चोर भी है, कलमा पढ़ने वाला कम तोलने वाला भी है, कलमा पढ़ने वाला धोखा देने वाला भी है। लेकिन सही कलमा पढ़कर अमल करने वाला, उस रास्ते पर तज़किया हासिल करके कामयाबी की तरफ जाने वाला कौन है? कि जिसने कलमा जुबान से पढ़कर इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल की मोहर लगाकर जिंदगी गुजारने का अंदाज वो चुना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद आ गया। कलमा तो उसने भी पढ़ा है, चोर भी कलमा पढ़ रहा है, रिश्वत देने वाला भी कलमा पढ़ रहा है, रिश्वत लेने वाला भी कलमा, सूद जारी करने वाला भी कलमा पढ़ रहा है और सूद लेने वाला भी कलमा पढ़ रहा है। तो कलमा तो पढ़ना सबने है। अगर कलमा पढ़कर ही आप कामयाब हो जाएं तो फिर बताइए फिर कामयाबी का रास्ता क्या है? कलमा तो कहीं भी बैठ के पढ़ा जा सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जो ये कलमा तकाजा कर रहा है, जिंदगी उस नहज पर गुजारेंगे तो फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाबी उसे मिलेगी जिसने खुद को प्यूरीफाई करके साफ करके उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। एक शेर पढ़ा जाता है, एक शेर पढ़ा जाता है जिसको गलत तफहीम समझी जाती है कि जिसको पकड़े खुदा छुड़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। क्या मतलब है इसका? ये शेर पढ़ने के बाद कईयों ने कहा तो शिर्क हो गया। अल्लाह की पकड़ से बच गया है तो रसूल पाक की पकड़ में आया तो बचा नहीं है, रसूलुल्लाह पकड़ेंगे तो नहीं बचेगा। हमने समझा ही नहीं है। अल्लाह करीम ने अपने एहकामात तो माफ करने हैं, उसने कहा कि मैं अपने बंदों को बख्श दूंगा, गुनाह करेंगे तौबा करेंगे माफ कर दूंगा। अगर कयामत के दिन रसूल पाक ही पूछ लें, बताना उम्मती कैसे मेरे तरीके पे जिंदगी गुजार रहा था, अब वहां हमारे अल्फाज बंद हैं। ये शेर समझाया नहीं जाता कि रसूलुल्लाह के पकड़े को कोई नहीं छुड़ा सकता। मतलब क्या है कि जो तरीका जिंदगी रसूलुल्लाह ने अपनाया है उस पर चलने वाला वहां खड़ा होगा। आका करीम फरमाएंगे ये मेरा है, ये मुझसे है और ये मेरा है। और अगर ये वही खड़ा और कहे सारी जिंदगी नबी पाक की मुखालफत करदा गुजारे कि मैंने तो अपनी मर्जी करनी, रसूल पाक के तो कहने पे अमल करना ही नहीं है, तो वहां पकड़ होगी वो रसूलुल्लाह की पकड़ होगी। अब यहां बताए कि उसने क्या किया है, महज मैं रसूल पाक से बड़ी मोहब्बत करने वाला हूं, मिलाद भी मना रहा हूं, दुरूद सलाम भी पढ़ रहा हूं, पर मैं साथ झूठ भी बोल रहा हूं, मैं वादा खिलाफी भी कर रहा हूं, रिस्क में भी चोरी कर रहा हूं, नाप तोल में भी कमी कर रहा हूं। अब वहां पकड़ होगी। बताना जरा आशिक, बताना किस इश्क का दावा कर रहा था, अब उस पर अमल कितना करके आया। तो शेर का मतलब यह है अगर रसूल पाक के पैटर्न पर जिंदगी नहीं गुजरी है तो जो तब पकड़ होगी उस पकड़ का कोई हल नहीं है। उस लम्हे तो बस एक ही जवाब होगा, ये मेरे में से नहीं है, मेरे में से होता तो मेरी सीरत पर जिंदगी गुजार रहा। वो हमने सहाबा किराम की जिंदगियों में देखा है, उनके अहवाल में हमने देखा जो रसूल पाक के साथ वक्त गुजारा है। एक बात मुझे सच्ची बताइए, 40-40 साल 50-50 साल जिस कुफर पर गुजरे, लेकिन रसूल पाक की सोबत के बाद दोबारा पलट कर भी ना देखना, उनकी जिंदगियों का जो इनकलाब आया ना उस लम्हे, क्या समझते हैं कि वो महज एक जज्बाती कैफियत थी कि रसूल पाक को देखकर जज्बात में आ गए और बाद में बदल गए। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माफ करे, सहाबा किराम आका करीम की जिंदगी में भी जिस पैटर्न पर उन्होंने अमल किया
आका करीम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी उन लोगों ने जिंदगी भर उसी रास्ते को कायम रखा और छोड़ा नहीं। किसी एक की भी मिसाल जिंदगी की नहीं मिलती है कि जिन्होंने रसूल पाक की मुखालफत की हो और महज इन बातों में अपने आप को लगाएं। तो वो तो कह सकते थे कि रसूल पाक हमें जन्नती कह गए, हमें तो जरूरत ही नहीं है उस रास्ते पे चलने की। बताइए ना, जिन्हें गारंटी मिल गई है कि ये जन्नती हैं, अशरा मुबशरा में से उन 10 सहाबा में से किसी एक ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया हो, उन पर खिलाफत आई तब भी वो वैसे हैं, खलीफा नहीं थे तब भी वैसे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका गुस्सा दबदबा रोब सब जानते हैं, पूरी दुनिया में उनका जिक्र होता है, चर्चा होता है। जो कानून साजी उन्होंने की है, जो लेजिस्लेशन उन्होंने ड्रॉ किए हैं, जो आइन उन्होंने तरतीब दिया है, वो रहती दुनिया तक उसकी कोई मिसाल नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे? वो उस अखलाक के खूबसूरत इदारे में बैठे थे, वो उस अहाता रिसालत माप में बैठे थे जहां सीरत मुस्तफ़ा का फैज़ उन्हें ज़ाहिरन भी तज़किया अता कर रहा था और बातिनन भी तज़किया अता कर रहा, जिन्हें वो रास्ता मिला था कि जो तहारतों की तरफ, पाकीज़गी की तरफ ले जा रहा था। आप और हम क्या करते हैं? हम ज़बानी कलामी बड़े नेक हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ कर, बहुत नेक है जी, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारे अमल क्या है वो हम ही जानते हैं। हम ठग कितने हैं वो हमें पता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का जो ताल्लुक है, इससे बढ़कर खूबसूरत मिसाल कोई नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, खड़े होने की बात कर रहा हूं, उनसे बढ़कर कायनात में कौन है? आका करीम की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रूए कायनात में मुझे आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है सिवाय अपनी जान के, सिवाय अपनी, थोड़ा ऊंची बोलिए ना, खरे लोग हैं ना, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। आका मेरी जान से ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत, और आप उस मुकाम पर हैं। करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर ये थोड़ा है, थोड़ा ज्यादा करिए, थोड़ा है थोड़ा ज्यादा करिए। तो अगला ही कदम उठाया, एक लंबी सांस ली, फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा, हत्ता कि मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। तब आका ने फरमाया, अब आपका ईमान कमाल के दर्जे पे। तज़किया का ये आलम है, मरहले अंदर के हाल का ये आलम है। हमारी तरह लिबाते नहीं पहन रखे हैं शराफत के, अंदर से हम शैतानत वाले हैं, हमें बस मौका मिलने की देर है, हम माफ़ी देने वालों में से नहीं है। जुल्म की यकीर किए हुए तो उनके तो हाथों में ऐसा मुमकिन ही नहीं था, वो तो सोचते ही नहीं थे। दोस्तान अज़ीज़ वक़ार, एक शख्स मिलने के लिए आता है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने आता है। क्या देखता है? मुलाकात करते हुए क्या देखता है? सोचते हैरान होता है कि खलीफा वक्त हैं और ज़मीन पर लेटे हुए हैं, मट्टी का तकिया बनाकर आराम कर रहे हैं। कहा आप खलीफा हैं? आपने फरमाया हाँ, जिनके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं वो वाले खलीफा हैं। आपने कहा हाँ मैं उमर हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा अच्छा, फिर इस तरह क्यों बैठे हैं? कहा जिस खालिक ने पैदा किया है उसके महबूब ने यही सिखाया है कि इंसान वही अल्लाह की बारगाह में शान वाला है जो अंदर से खरा और पाक साफ होता चला जाए। वो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये शेर ऐसे तो नहीं कहा गया। तो मेरा दिल भी चमका दे। दिल का चमकना क्या है? कभी दिल को गौर से देखे तो दिल का चमकना क्या है? लाइटें लगा ले दिल के ऊपर, बोलिए ना यार, लाइटें लगा ले दिल के ऊपर तो दिल चमक जाएगा? नहीं, दिल के अंदर से तकब्बर, बुग़्ज़, लालच, अपनी जात को मिटाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलने से चमक आती। वो रास्ता चमकाता है जिस रास्ते पे हमने जाना है। फिर मजाज इतना प्यूरिफाई हो जाता है बंदे का उस रास्ते पे चलते हुए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस गली में मेरा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हो जाएं उस गली में शैतान नहीं आता। फिर शैतान कहता है इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, इन पर तो मेरा दाव ही नहीं चल रहा, ये तेरे खालिस बंदे। और हम अंदर क्या लिए बैठे, बस मौका मिल जाए। और रही बात ख्वाहिशात की तो ज़ेद नशीन कीजिए, ख्वाहिशात की कोई एंड नहीं है, ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है, कोई किनारा नहीं है। ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, इनकी कोई हद नहीं है।
एक मुल्क बादशाहों ने फतह किया तो ख्वाहिश है दूसरा भी कर ले। बादशाहों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, हमारी क्या औकात? तो फिर हम क्या करें कि जिंदगी सुकून में आ जाए? तो कुरान ने कहा ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जो तुम्हें मिला है उस पर शुक्र करते जाओ, अल्लाह तुम्हें बढ़ाता चला जाए। अपने से रसूल पाक ने फरमाया कम तर को देखा करो, जब अल्लाह की नेमतों का जिक्र आए और याद करने की बारी आए तो जिसके पास कम है आपसे उसे देखा करें। क्या होगा? फरमाया दिल में इत्मीनान रहेगा। और हम अगर बड़ों अपने से ऊंचों को देखेंगे तो दिल बेइत्मीनान हो जाए, दिल मुस्तरब हो जाएगा। मालदार को देखेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, जो करोड़ों की गाड़ी से निकलेगा और आइडियली उसे बना लिया जाए। तो आइडियल कौन है कि जो आपसे कमतर जिंदगी गुजार रहा, झोंपड़ी में बैठा हुआ, इस छत के साए में बैठे हैं, ऐसी छत मुयस्सर है, जो लोग टेंटों में इबादत कर रहे हैं, उनसे बेहतर में हम हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का ये वाक्या मशहूर है कि आप घर से निकल रहे हैं, आप आलिम दीन हैं, शेखुल हदीस हैं, शेखुल कुरान हैं, बहुत ज्यादा दानाई की बातें गुलिस्तान बुस्तान में आपने लिखी हैं, सारी हिकायात ही कमाल की हैं। आपके पाँव में जूता नहीं था, अब जैसे घर से निकले तो दिल में ख्याल आया या अल्लाह तेरा इतना बड़ा आलिम दीन हूँ, इतने लोग मानने वाले हैं, बड़ा अकल वाला हूँ, तूने इल्म से नवाजा है, मेरे पाँव में जूता तक नहीं है या अल्लाह। ये लफ्ज सोचे और जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या देखा, आगे एक शख्स आ रहा है जिसने बैसाखियों के सहारे चलता आ रहा है, पाँव ही नहीं है, वहीं सजदे में गिरे और अल्लाह तुझे से माफी मांगता हूँ, तूने मुझे पाँव वाली नेमत तो दे रखी। जिस दिन ख्वाहिशात को मैनेज करना सीख गए ना, ख्वाहिशात को काबू करना सीख गए, ख्वाहिशात के साथ खड़ा होना और मुकाबला करना सीख गए, उस दिन तज़किया का आगाज हो गया, उस दिन तहारतों का आगाज हो गया, उस दिन दिल के अंदर फिर वीराने नहीं आएंगे, दिल के अंदर फिर सुकून और इत्मीनान की कैफियत होगी। वो कहते हैं ना कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई तो देख लिया, जब दिल में बसने वाला वो हो जाए तो फिर किसी और की जानिब तवज्जो ही नहीं होगी, बस निगाह दिल की जानिब होगी। पता है तो मुतमईन है ना? तो जवाब आता है हाँ मुतमईन हूँ, जिस खालिक ने पैदा किया है उसने मेरे लिए पसंद किया है तो सब कुछ रखा है। मैं भी स्टडी कर रहा था तो मैंने पढ़ा इंसान की जिंदगी की 4 चीजें अल्लाह करीम उसके आने से पहले तय कर देते हैं। जीना कितना है, खाना कितना है, उसको रिस्क कितना मिलेगा, उम्र कितनी मिलेगी, नेकियां कितनी करेगा, बुराइयां कितनी करेगा। अब कितनी चीजें अल्लाह ने पहले तय कर दी, कौन कौन सी? जिएगा कितना, रिस्क कितना कमाएगा, और नेकियां और बुराइयां कितनी करेगा, और नंबर 4 उसके बाद किस लम्हे इसकी मौत आनी है, इसकी उम्र कितनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सांसें भी लिखी हैं, उसकी जिंदगी भी लिखी है, नेक बनेगा बुरा बनेगा, सब कुछ क्लियर कर दिया है। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर घाटा पड़ जाए किसी कारोबार में, तो घाटा किसी लड़के किसी जवान की वजह से पड़ जाए, किसी गाहक की वजह से घाटा पड़ जाए, तो वो घाटा नसीब में था तो पड़ा ना, तो फिर शिकवा कैसा, फिर परेशानी कैसी, मुझे इसकी वजह से लाखों का घाटा आया, मुझे इसने बर्बाद करके रख दिया। ओ भाई बर्बादी थी तेरे नसीब में, ये लिखा रिस्क का फैसला तो अल्लाह ने कर रखा था, ये ना करता तो तेरा रिस्क तो घटना था ना, इसका घटना और बढ़ना दोनों अल्लाह के इख्तियार में था। और जवाब मिलता है अगर इस मामले में मेरी आपकी बारगाह में कोई अप्रोच हो तो क्या करूं, तो जवाब आया उजीबु दावत दाई ज़ादान, तो फिर इधर उधर मत देखा कर, फिर हाथ उठाकर मुझसे दुआ किया कर, मैं तेरी बारगाह तेरे लिए अपनी बारगाह से इनायतों की बहारें लगा दूं। उस लम्हे फिर दुआओं के साथ, शुक्र के साथ, शुक्राने के साथ ये कैफियत नसीब होती हैं। जब बंदा अंदर की सफाई का सोचता है तो फिर उम्मीद बन जाती है, फिर अल्लाह की बारगाह से उम्मीद हटती नहीं है, उम्मीद जुड़ी रहती है, वाबस्तगी लगी रहती है। पता है अगले लम्हे इससे बेहतर होगा, अगला लम्हा इससे बेहतर होगा, अगला लम्हा इससे बेहतर होगा। हमारी तो उम्मीदों से भी ज़्यादा उसने हमें लम्हात अल्लाह अता फरमाए हैं। एक दिन अगर परेशानी का ज़िंदगी में आ जाए ना, तो सारा साल की नेमतें मिली हों उस पर हम इतराज़ कर उठते हैं, ये दिन कैसा गुजरा है, आज तो कुछ कमाई हुई नहीं है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इन ख्वाहिशात को काबू कैसे किया जाए, तो जवाब आता है अपने से कमतर को देखा जाए। आप हसीन है ना,
तो अपने हुस्न को देख के किसी और हसीन को देख के कहें उनको भी तो देखें जिन्हें अल्लाह ने अपने मोहब्बतों से बनाया है। वो काले रंग में भी मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माल नहीं है रेडी लगाकर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने तो मजदूरों को नहीं देखा, मजदूरों से पूछा भी तुम्हारी ख्वाहिश क्या, क्या बनना चाहते हो? वो कहते हैं बस रिस्क हलाल मिलता रहे, बच्चे पाल ले। वो ख्वाहिश ही उतनी है, उसके लिए धोखा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे पालने के लिए धोखा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, झूठ बोलने की ज़रूरत भी। और जब ख्वाहिशात इतनी बड़ी हो जाएं कि उनका टोकरा सर पे उठाएं तो फिर तकलीफ होनी शुरू हो जाए, तो फिर बंदा बड़ी बड़ी उन रास्तों की तलाश करता है जहाँ से शॉर्टकट मिले, और वो तज़किया ख़त्म, फिर इंसान उस रास्ते पर जाता है जिसे अल्लाह ने हैवानों का रास्ता कहा है। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जितने झगड़े हैं इन झगड़ों की बुनियादी वजह क्या है? जो हमारे दरमियान झगड़े हैं, भाइयों के, औलाद के, रिश्तेदारों के, इन सब की बुनियादी वजह सिंपल और सादा क्या है? हमारा हसद है, अंदर का गंद है, बस और कुछ नहीं है। आपको पता है आपकी सांस भी अल्लाह ने लिखी जिसने मेरी लिखी है, आपका रिस्क भी उसने लिखा जिसने मेरा लिखा, आपकी औलाद भी उसने लिखी जिसने मेरी लिखी है। तो जिसने सारा कुछ कर दिया है, अगर यही बात समझ आ जाए कि खालिक तो पूरी रूए कायनात का है, तो बताइए ओहदों पर झगड़े होंगे? बताइए ना, एक दूसरे की इज्जत तकरीम हो रही तो झगड़े होंगे। समझ आ जाएगी कि यहाँ हाल ये नहीं है। तो वहां फिर पूछा जाता है कि तेरी अप्रोच किस लेवल की है? तो जवाब आता है मेरी अप्रोच तज़किया के लेवल की है। जितना मुत्तकी परहेजगार होता चला जाऊंगा उतना अल्लाह की बारगाह की कुर्बतों के करीब होता चला जाऊंगा। वहां फिर क्राइटेरिया माल नहीं है। अगर किसी के ज़हन में ये खदशा आ गया कि मैंने 1000 नफल पढ़े हैं और मुकदमे का फैसला मेरे हक में हो जाए, मैं तो ये तो इत्काफ किया है, अदालत मेरे हक में फैसला दे दे, अल्लाह करे 1000 देग मैंने पका के खैरात कर दी है, अब ये जो नाहक काम है ये मेरे लिए हो जाए, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, अल्लाह को तेरे मेरे 1000 नफल, 1000 देग और इतनी खैरात उसके सामने क्या है? उसकी तो शान है अल्लाह उस समद जो है ही बेनियाज। ये जो काउंटिंग है ना, ये तुझे मुझे इंप्रेस कर सकती है। इसने लाखों खर्च कर दिए, बड़ी बात लगती, लाखों खर्च कर दिए, उन लाखों की अल्लाह के सामने क्या हैसियत है? एक ने करोड़ रुपया खैरात कर दिया, मुंह खुल गया, करोड़ रुपया। अब इस करोड़ रुपए की उस खालिक की बारगाह में क्या औकात है? वो तेरी मेरी तादाद के साथ भी मुतासर नहीं होता है, और तादाद को तो वैल्यू ही नहीं देता है। उसकी बारगाह में तेरी मेरी वैल्यू ही कोई नहीं है। उसकी बारगाह में तो है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो जितना उसके लिए दुनिया में सजता संवरता खुद को साफ रखता है, वो उतना बड़ा अपना कुर्ब अता करता है। उसे अगर सुपर पावर हमने कहा कि बारी ताला मुझे इतनी अकल दी है कि मैंने एटम बम बना लिए, दुनिया पे राज करने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो जवाब आता है मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी का तो पाबंद नहीं हूं, तुम इससे भी आला टेक्नोलॉजी बना लो तो मेरे अबाबील ही सब पर भारी है। कुरान क्या कहता है? उसके तो अबाबील ही बड़े तगड़े हैं। अबरा ने भी दावा किया था कि आई एम द सुपर पावर, कौन मेरा सामने आप मुकाबला करे। वो ताइफ जा पहुंचा तो ताइफ वालों ने भी हाथ जोड़कर कहा फतह कर लिया तूने ताइफ, मक्का उधर है। जब मक्के में आया हाथियों का लश्कर है, अनबिलीवेबल, एक्सट्रीम पावर लेकर आया, हथियार लेकर आया, असला लेकर आया। किन पर? जो पत्थरों में रह रहे थे, खाने कावे के पड़ोस में बैठे हुए थे। अब हुआ क्या? उन्होंने सब ने मिलकर कहा बारी ताला हमारे असबाब नहीं है, ये सुपर पावर हमला करने आ गई है, हम क्या करें? हमारे पास तो असला भी नहीं है, हाथियों का मुकाबला करने के लिए इतने हमारे पास ताकत के लिए जवान ही नहीं है, तो हम क्या करें? वहीं हाथ उठते हैं और कहा जाता है बारी ताला तेरा घर है, अपनी कुदरत दिखा, हिफाजत फरमा। अब वो सुपर पावर किधर गई? हमें सुबह शाम डराते हैं कि इतने एटम बम बना लिए, अल्लाह के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। हम जितनी पावर सोच रहे हैं, एक सोचा जा रहा है कि जी हम एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो इंसान को रिप्लेस कर देगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, इस इंसान की जगह पर लड़ेगा, नुकसान इंसान का नहीं होगा, फाइट हो जाएगी। हम ऐसी पावर का इंसान खड़ा करके इंसानों पे राज करने के लिए बना रहे हैं। तो तेरी इस टेक्नोलॉजी का अल्लाह की जात पर क्या अप्रोच है?
वो तो इन चीज़ों के सामने, वो तो अल्लाह उसका मद है और अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये 3-4 दिन हुए ये नेट बंद हुआ है, अपनी औकात नजर आ गई। हम तो अपना बैलेंस भी नहीं चेक कर सकते कि हमारी ऐप में बैलेंस कितना पड़ा हुआ। वो रिटर्न वाला लिखा हुआ काम फिर शुरू हो जाएगा। यही होना है ना, टेक्नोलॉजी तो 1 सेकंड में खत्म है। हम पता नहीं किन झंझटों में पड़े हुए हैं। एक सूरज ना निकले ना तो हमारी खुराक खत्म हो जाए जो सूरज की वजह से पैदा हो रही। एक बारिश न बरसे, हमारा रिस्क जल के राख हो जाए, वही जमीन हमारे लिए कोयला बन जाए और वही दोज़ख की तरह तपने लग जाए अगर अल्लाह करीम बारिश ना बरसाए। तो हमारी तो टेक्नोलॉजी की वैल्यू ही कोई नहीं है। अब हुआ क्या, तो अल्लाह ने भेजा, गए पत्थर उठाए। तफसीर मज़नी में काजी सनादा लिख गए, फरमाते हैं कि पत्थर चुन रहे हैं। और पत्थर कौन से चुन रहे हैं? जिन पर काफरों के नाम लिखे हुए। स्ट्रक्चर अबाबीलों का है, फौज अल्लाह की है, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। चुनने के बाद ड्यूटी लगा दी। पत्थर कौन सा ले रहे हैं? सिज्जील। सिज्जील पत्थर के बारे में जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, ये हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है, ये हवा में तैरता रहता है। ये पत्थर हवा में तैरने की ताकत रखता है। एक खास किस्म का पत्थर है। हजर कहते हैं ना पत्थर को, तो हजर के लफ्ज नहीं आए, सिज्जील के आए। वहां पे उन पे जो सिज्जील उठाए ना, हर पत्थर पर काफिर का नाम लिखा है। यहां आप तो पत्थर उठा लिए, 2 चूंचों में, एक चूंच में और 2 पंजों में। जैसे ही प्रवास शुरू की, अब जो पत्थर पर नाम लिखा है वही टारगेट ढूंढा है। तो जंग का सारा नक्शा सिखाया किसने? वो सुपर पावर अपने आप को हाथियों का मालिक समझकर कि मेरा मुकाबला करने वाला कौन है। अल्लाह करीम ने फरमाया तुम्हें पता ही नहीं है, हवाओं में उड़ने वाला एक छोटा सा जौ के दाने के बराबर पत्थर ही तेरे लिए काफी है। ये तेरी औकात है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक पता नहीं क्या गुमान किए फिर रहे हैं और क्या हो रहा है। और वहां हमारी अप्रोच बस इतनी सी है, वो जिसको लगता है पहले उंगलियां जड़ती, फिर उसके सामने उसके हाथ छोड़ जाते उसे, फिर उसके कूनियों तक हाथ, फिर कंधे खत्म। ऐसा कास्फि माकूल ऐसे हुआ जैसे खाया हुआ भूसा, वो हाथियों का पता तक ना चला। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, तो फिर हम किससे अपने आप को खौफजदा करके बैठे हुए हैं? हम भूखे मर जाएंगे? बोलिए नहीं यार। वो आसमानों से मन्नो सलवा उतारने की ताकत रखता है। वो भूख ही खत्म कर दे तो क्या करेंगे? खाना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हर शय पर कादिर है कि नहीं? बोलिए। तो फिर इतने खौफ किस लिए पाले हुए हैं? तो आइए ना, जिस अंदर की नगरी में इतने गंद पाल के रखे हैं, मेरा क्या बनेगा, मेरी नस्लों का क्या बनेगा, खूब लूटूं, खूब तिजोरियां भरूं, करप्शन के रास्ते से कमाऊं, बेईमानी के रास्ते से कमाऊं। आइए उसे ब्लॉक करके उस रास्ते पे चलना शुरू करिए जो रास्ता अल्लाह की जानिब से पाकीज़गी वाला रास्ता आया हुआ है, तारतों वाला रास्ता आया हुआ है। इंसान के खाने के लिए तो अल्लाह करीम ने जो निज़ाम बनाया काफ़ी है। अगर ओवर ईटिंग कर लेगा तो क्या होगा बताइए ना? तब भी बर्दाश्त। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना, अगर ज्यादा खा लेगा तो क्या होगा? फिर भी जिस्म पर बोझ हो जाएगा। अगर कम खाएगा तो फिर क्या होगा? जिंदा रहेगा, निजाम चलता रहेगा। तो ये जो घने खाने की हवस है और जमा करने की हवस है ना, इससे निकलिए। सबसे ज्यादा घाटा दिल को इस ख्वाहिश ने दे रखा है। और अल्लाह करीम ने जो नेमतें अता फरमाई हैं उस पर खालिक ने फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। मैंने पहले भी अर्ज किया, आज भी बता रहा हूं, शाकिर होकर अल्लाह की बारगाह में आइए। शुक्र करना कैसा है? शुक्र करना यह है कि जो अल्लाह ने दिया है, जो अल्लाह ने अता कर दिया है, उस पर खुदा के हमेशा हमेशा के लिए शुक्र गुजार हो जाएं। उसने आंखों की नेमत दी है, उसने सारा जिस्म दिया होता, एक नाक ही ना देता तो क्या करता? उसने सारा जिस्म दिया, अगर बाजू ही ना देता तो क्या करता? तो खालिक ने तो हर शय अता कर रखी है, और धूप भी अता कर दी है, हवा भी अता कर दी है, उसने बड़ी नेमतें अता कर दी है, रिस्क रोजी भी वसी। शुक्र क्या करना है कि आप इन हाथों के साथ उसकी बारगाह में दुआएं करिए, जुबान दी है जिक्र करिए, आंख दी है तो कुरान की ज़ियारत करिए, अल्लाह की बारगाह में सजदे करिए। ये उसका शुक्र अदा करना है। और दोस्तान ज़ीवकार, सबसे आला शुक्र उसके हर हर रिस्क और हर हर नेमत को याद करना है। हमने रिस्क के लिए सिर्फ माल को चुन रखा है, भाई बड़ा रिस्क है, बड़ा माल है। रिस्क माल तो रिस्क का एक जुज है। आपके पास इज्जत है तो ये भी रिस्क है, आपके पास शोहरत है तो ये भी रिस्क है, बरादरी अच्छी है तो ये भी रिस्क है, भाई अच्छे हैं तो ये भी रिस्क है, दोस्त आला है तो ये भी रिस्क है। सब कुछ हो, सेहत ही ना हो तो सेहत भी अल्लाह का रिस्क है। क़यामत का दिन होगा,
एक हदीस पाक के अल्फाज हैं, बड़ा खूबसूरत उन्वान है। एक शख्स आएगा बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स क़यामत के दिन आएगा जिसने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, हमेशा नेकियां की, इबादत करता रहा, सजदों में गिरा रहा, सजदे ही करता रहा। अल्लाह करीम की बारगाह में आएगा, आगा अल्लाह करीम में उसकी जानिब देख के इरशाद फरमाएंगे, मेरे फजल के साथ इसे जन्नत में ले जाओ। तो बंदा कहेगा, बारी ताला मैंने तो जिंदगी सारी तेरी नेकियां करते गुजार दी, इबादत करते गुजार दी, अभी भी तेरा फजल है, तू अदल भी करता तो भी मैं बख्शा जाता। ओए हाय, तू अदल भी करता तो भी मैं बख्शा जाता। ये लफ्ज जब सुने तो कहा, जरा बुला लो, वापस ले आओ, इसकी नेकियां तराजू में रखो। रख दी गई, एक आंख निकाल कर दूसरे पलड़े में रख। अनबिलीवेबल इनामात है, सोच भी नहीं सकते। यही हवा यहां रुक जाए, तेरे मेरे फेफड़े फट जाएं, फट जाए। ये हवा जो अंदर जा रही है, सांस ही रुक जाए तो दिमाग की धज्जियां उड़ जाएं। एक सेकंड का झटका अगर ब्लड का दिमाग की जाने में ज्यादा लग जाए तो मेमोरी शॉर्ट हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए। तो कहा, अच्छा बुला लो, ले आओ। हिसाब करते हैं, आंख निकाल ली, एक पलड़े में रख दी, नेकियों का पलड़ा खत्म, 12 निकला, आंख का पलड़ा हल्का निकला। अब कहा, इसे मेरे अदल के सबब जहन्नम ले जाओ, बारी ताला माफ कर दे। कहा, तूने तो सारी जिंदगी की इबादत करके एक आंख का भी हक अदा नहीं किया, और हम 30 रोजे रख के सोच रहे हैं कि हम तो जन्नती हो गए, हमें गौसियत का मकाम मिलना चाहिए। हमने तो उसकी नेमतों का भी हक अदा नहीं किया, बाकी तो बात की बातें रह गई, और जितनी तो इबादत ही नहीं है, हमेशा उसके फजल के साथ। और ये जो हमारे आजकल के हालात आप देख रहे हैं ना मेरे भाई, इससे एक मायूसी दिल में आती है। तो मायूसी को ख़त्म करने के लिए दुआ का सहारा लीजिए, ये बदल जाएंगे निज़ाम, हमेशा ये रहने वाले नहीं हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में कुछ बईद नहीं है, अगर सारे उसके इबादत करने वाले हो जाएं तो फिर भी मिटा दे, सारे गुनाहगार हो जाएं फिर भी मिटा दे। बारी ताला फिर कहा, ऐसे ले आऊँ जो गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह में माफ़िया मांगने वाले हो। तो खुदा की बारगाह में कुछ मुमकिन ऐसा है ही नहीं जो नामुमकिन हो, सब मुमकिन है। दोस्तान ज़ी वक़ार, इस उम्मीद के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को रोक रहा हूँ कि जब तक हमारा तज़किया नहीं होगा, अंदर से खरे नहीं होंगे, तब तक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज महज एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। ये हमारे लिए रूटीन वर्क है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम अंदर से खालिस और खरे हो जाएंगे, तज़किया हो जाएगा, दोस्तान ज़ी वक़ार, फिर अमल और किरदार पहले अल्लाह हो जाएगा। फिर आप मैदान में खड़े हों तब भी, दुकान पे बैठे हो तब भी, आप मिंबर पे बैठे हो तब भी, मस्जिद में आ जाएं तब भी, आपका एक बार हाथ उठा देना ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ वही नूर मौजूद है जिस नूर को अल्लाह ने पसंद कर रखा है। और ये तहारतों का मरकज़ है, तज़किया का मरकज़ है। ये जो नेमत मिली है रमज़ान शरीफ वाली, इनकी बरकतों को महसूस कीजिए। कैसा महीना आया है जिसके आने के बाद मस्जिदें ही वीरान हो गई। तो रमज़ान बेहतर था, मस्जिदों की रौनकें तो आबाद थी, एक सफ़ दो सफ़ रह गई। यही मस्जिद थी ना कि बाहर सफ़ें डालते थे वहाँ, तो आज कितनी तादाद आई हुई। यही हमारा हाल है, बस रूटीन में आ गए। एक महीने वाले नमाजी थे, बाकी सारे के सारे दौड़ गए। तो कौन लोग हैं हम लोग? हम मुनाफ़क़त की तरफ जा रहे हैं, तज़किया वाले लोग नहीं हैं। तज़किया वाले लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, वो तो रातों को उठकर भी दुआ करके कहते हैं, या अल्लाह, ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, तेरी ताकत के सबब खड़ा हूँ। इन्हीं अल्फाज पे गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ।